सोमू रुक जाओ बेटा, मम्मी को कितना परेशान करोगे। सुनो तो। रोमा तेजी से दौड़ी पर सोमू कहाँ रुकने वाला था। वो तो तेजी से भागा। एक बार पलटकर पीछे देखा रोमा को। देख उसने अपनी स्पीड तेज कर दी। अब वह बार बार पीछे देखकर दौड़ लगा रहा था। वह छत की मुंडेर के पास पहुंचने ही वाला था। रोमा चीखी, बेटा देखो, आगे मत जाना, नीचे गिर जाओगे। सोमू पीछे मुड़ा, रोमा को देख मुस्कुराया और अचानक मुंडेर से टकराया। मम्मा कहते हुए नीचे लुढ़क गया। सोमू रोमा की चीख निकल गई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। हाय राम, ये कैसा सपना था। अभी तो उसे घर भी नहीं लाए और यह सपना राम जाने क्या होने वाला है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलछला आई। दिल की धड़कनें तेज हो चली थी। वह अपने आप को संयत करने का प्रयास करने लगी। राम जी, जीवन कोई सुखी नहीं दी है। अब तक ज़िंदगी की एक भी तमन्ना पूरी नहीं होने दी। अब जब एक खुशी पाने जा रही हूँ तो कोई विघ्न मत डालना भगवान। उसने भगवान से प्रार्थना की। वापस सोने की काफ़ी कोशिश की पर सपने के बाद नींद टूट ही गई। सुनो, उसने पास में सोए मुनिंदर को उठाने की कोशिश की पर रोमा की समस्या से अनजान वो नींद की आगोश में ही खोया रहा। रोमा ने 2-3 बार उठाने की कोशिश की और फिर चुपचाप लेटकर सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। सुबह उसने मुनिंदर को सपने के बारे में बताया तो उसने हंसकर कहा, तुम भी रोमा, कितनी बार कहा है ज़्यादा मत सोचा करो। देखो, आज हम लोग जाकर अपने पसंद का बच्चा ले आएंगे ना, फिर क्यों चिंता कर रही हो। वही तो मैं कह रही हूँ कि उसे कुछ हो न जाए। रोमा बोली, फिर वही पागलपन की बातें। इन सब फालतू बातों को छोड़ो और 20 मिनट में तैयार हो जाओ। हम अभी ही चलेंगे। रोमा जल्दी से तैयार गई। अचानक आश्रम में उनका औपचारिक स्वागत हुआ। मुनिंदर वहाँ पहले आकर बात कर चुके थे। तब भी वहाँ की मैनेजर बच्चे को कैसे रखेंगे, डॉक्टर ने क्या कहा। अपना बच्चा हो गया तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है। जाने कैसे कैसे फालतू सवाल कर रही थी। ये नहीं हो रहा था उससे कि जल्दी से बच्चों से मिलवाए। रोमा ने सोचा उसे उबासी लेते और अनमनी होते देख उसने टोका, धैर्य रखिए मैडम, ये सब औपचारिकता किए बिना हम किसी को बच्चा नहीं दे सकते। हमारे लिए एक एक बच्चा बहुत कीमती है। हम उन्हें अपने बच्चे की तरह ही रखते हैं। खैर, थोड़ी देर के बाद रोमा अंदर गई। सारे बच्चे एक रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। रोमा छोटा बच्चा चाहती थी ताकि वो रोमा को आसानी से अपना सके। देखो बच्चों, तुमसे मिलने कौन आया है। मैनेजर की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे पीछे मुड़े। नमस्ते समेत स्वर उभरा। रोमा और मुनिंदर ने भी मुस्कुराकर नमस्ते किया। चलो सभी बच्चे बाहर आंगन में आ जाओ। उनकी आवाज़ पर किसी ने चू चपट नहीं किया। सब एक एक कर बाहर आ गए। अंत में रोमा भी बाहर आई। सभी चुपचाप किसी आदेश के इंतज़ार में खड़े हो गए। रोमा का दिल भर आया। कितने भोले हैं ये बच्चे और कितने प्यारे भी। इनमें से किसी एक को चुनना कितना कठिन है।
वह सोच ही रही थी कि मुनिंदर ने इशारा किया, इनसे बातें करो और देखो अपने लिए कौन सा सही रहेगा। एक बार फिर रोमा का हृदय कचोट उठा, जो हमें पसंद नहीं आएगा वो तो अपनी नियति भुगतने को अभिशप्त होता न। पर जल्दी ही उसे अपने विचारों से बाहर आना पड़ा। मुनिंदर एक बच्चे को बुलाकर उसका नाम पूछ रहे थे, साथ ही रोमा की ओर देखकर पास आने का इशारा भी किया। रोमा जाकर उसकी बगल में खड़ी हो गई। अभिजीत, उसने फीकी मुस्कान के साथ कहा। मुनि, मुझे ना वो डाल जैसी लड़की बड़ी प्यारी लग रही है, उसने धीरे लगभग मुनिंदर के कान में कहा। हाँ, पर हमें यहाँ भावनाओं में नहीं बहना है। लड़कियाँ अच्छी होती हैं, पर अब मैं घर वालों और रिश्तेदारों के और ताने नहीं सुनना नहीं चाहता। पहले ही काफ़ी कुछ सुन चुके हैं हम। अब अगर लड़की ले गए यहाँ से तो फिर हंगामा मच जाएगा। लड़का गोद ले लेंगे तो दोबारा वारिस के रूप में लड़का गोद लेने की झंझट से बच जाएंगे। समझ रही हो ना मेरी बात? उसने थोड़ा नर्म होकर कहा। रोमा ने सिर्फ इतना ही कहा। मन के अंदर कुछ दरक गया, पर क्या करती। कदम कदम पर मन का टूटना तो है ही। पहले जब बच्चे नहीं थे तब सुनती और सहती आई ही है। अब अनाथालय का बच्चा ले जाकर जीवन भर सुनने की तैयारी हो ही जाएगी। वो खैर है कि प्रकृति ही दोष मुनिंदर का ही है, वरना जाने क्या हाल हुआ होगा। मुनिंदर इतना होने के बाद भी लोगों के तीर का निशाना अक्सर उसे ही बना देता है। अगर दोष सिर्फ उसका होता तो शायद उसे सूली पर लटका दिया जाता। आंसू के घूंट पीकर उसने सभी बच्चों पर एक नज़र डाली, फिर बोली, तुम्हें यही पसंद है ना तो इसे ही ले चलो। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? देखो तो सही, इसका चेहरा हमसे ही मिलता है, रंग भी गोरा है। इसे देखकर सब यही समझेंगे ये हमारा ही बच्चा है। उसने अभिजीत की ओर देखकर कहा। अभिजीत जाने उसकी बातों को किस रूप में ले रहा था। उसने दोनों की ओर एक एक बार देखा और नज़रें झुका ली। दूर खड़े बच्चों के बीच खुसर फुसर होने लगी। अभिजीत ने उनकी ओर बड़ी बेबसी से देखा। तो ठीक है ना, हम इसे ही गोद ले लें। चलो अब कागजी कार्रवाई पूरी कर दें। मुनिंदर की बात सुनकर रोमा ने एक नज़र बाकी बच्चों पर डाली, जो बड़ी हसरत से उसे देख रहे थे। मैडम, हो गया? मुनिंदर ने कहा। कौन? अभिजीत? जी मैडम। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा प्यारा बच्चा है, इसलिए ऑफिस में बैठकर बात करें, उन्होंने कहा और ऑफिस की ओर मुड़ गई। हाँ, तो आप लोग अभिजीत को गोद लेना चाहते हैं? जी हाँ। उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हो हमें दे दीजिए, मुनिंदर ने कहा। वो 5.5 साल का है। जब 1.5 साल का था तब यहाँ आया था। उसके माता पिता के बारे में कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। अभी वह KG 2 में पढ़ रहा है। वह बहुत शांत है, शरारतें नहीं करता है, पर हंसमुख है। एक बार मैं ही किसी से भी दोस्ती कर लेता है, पर उसे ले जाएंगे तो आप
लगेगा ही नहीं कि वो नया नया आपसे जुड़ा है। काफ़ी प्यारा है। वह अभी छोटा है, तब भी अपने साथ वाले बच्चे का बड़ा ध्यान रखता है। छोटे बच्चों को गोद में बिठाकर खाना खिलाता है, बातें भी खूब करता है। आप ये फॉर्म भर दीजिए, मैं उसे बुलवाती हूँ। कहते हुए उन्होंने घंटी बजाकर बाई को बुलाया। जाओ, जाकर अभिजीत को ले आओ। आज शायद मेरी बारी है। जो लोग आए थे उन्हें इतने सारे बच्चों में से सिर्फ मैं ही क्यों पसंद आया? अगर मुझे ले गए तो मैं अपने भाई बहनों के बिना कैसे रहूँगा? जो भी आता है उसे सिर्फ एक बच्चा क्यों पसंद आता है? सबको क्यों नहीं ले जाते लोग? वो अंकल तो मुझे अच्छे नहीं लगे। बोल रहे थे हमारे जैसा दिखता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो गोलू का भाई हूँ ना, गोलू के जैसा ही दिखूँगा। मुझे अपने साथ जाने को बोलेंगे तो कह दूँगा सबको ले जाओगे तभी जाऊँगा, नहीं गोलू को तो ले ही जाऊँगा। आंगन के कोने में खड़े होकर वह सोच ही रहा था कि मुन्नी बाई ने उसके सिर पर हाथ फेरा। वह चिहुक गया। मुन्नी बाई को देखकर बोला, अरे अम्मा आप हो? हाँ चल, तुझे दीदी बुला रही है। उसने हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, मुझे नहीं जाना है। वह ज़मीन पर बैठ गया। बेटा, आज तेरे भाग्य खुल गए और तू है कि जाना ही नहीं चाहता। जानता है भगवान ने तेरे मम्मी पापा को भेजा है यहाँ। अब तू अपने घर चला जाएगा, कभी कभी हम सबसे मिलने आएगा। मुन्नी बाई ने उसे फिर से खींचा और ऑफिस की ओर चली। अभिजीत सिसकने लगा। देखिए आ गया आपका बेटा। अभिजीत देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं बेटा, इनके पैर छुओ। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, नहीं मेरे मम्मी पापा तो तारा बन गए हैं, आकाश में चमकते हैं। अभिजीत ने सिसकते हुए कहा, नहीं बेटा, एक दिन तुम भगवान जी से प्रार्थना कर रहे थे ना कि वह तुम्हारी मम्मी को लौटा दे, इसलिए भगवान जी ने लौटा दिया। वे उसके पास आ गई। वह वैसे ही गुमसुम खड़ा रहा। रोमा ने आकर उसे थामा। आंटी सच कह रही हैं बेटा, मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। आजा अब घर चले। रोमा ने कहा तो अभिजीत ने एक बार सिर से पैर तक उसे निहारा और बोला, नहीं अभिजीत, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं, मैनेजर ने कहा। फिर मुनिंदर से बोली, यह मान जाएगा, शुरू शुरू में ऐसा होता ही है। चलिए तब तक इसका सामान पैक करा देते हैं। अरे सामान की क्या ज़रूरत है, हम तो इसके लिए हर चीज़ नहीं खरीदेंगे, आप तो बस इसे विदा कीजिए। मुनिंदर ने बीच में ही कहा, मैम ज़रूरत के सामान तो खरीद ही लेंगे, यहाँ की चीज़ें दूसरे बच्चे के काम आएगी। पर अभिजीत से पूछ लीजिए वह अपने साथ क्या ले जाना है, वह सारी चीज़ें दे लीजिए, रोमा ने कहा। फिर अभिजीत से बोली, बेटे तुम अपने खिलौने या कपड़े अपने घर ले जाना चाहते हो तो उसे ले जाओ। रोमा तुम भी अब वो पुराने खिलौने का क्या करोगे, मुनिंदर ने टोका। ओ हो, तुम भी समझते नहीं हो, हम उसका घर छुड़ा रहे हैं। बच्चों को अपने खिलौने से
बड़ा लगाव होता है, इसे ले जाने दो ना। गाड़ी में 2 पैकेट पड़े हैं, उसे ले आओ। रोमा समझाती हुई बोली, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मन ही मन दोहराता हुआ अभिजीत अपनी जगह ही बैठ रहा। चलो अभिजीत, गोलू बुला रहा है, मुन्नी बाई ने कहा। गोलू का नाम सुनते ही वह दौड़कर अंदर चला गया। गोलू आराम से टीवी देख रहा था। अभिजीत आकर उसके बगल में बैठ गया, यही देखने के लिए बुला रहे थे गोलू। तभी मुन्नी बाई की आवाज़ सुनाई दी, सब बच्चों ध्यान से सुनो, आज भगवान ने अभिजीत के मम्मी पापा को भेजा है। आज वो हम सबसे दूर अपने घर चला जाएगा। सब लोग इसे विदाई दे दो। सारे बच्चे टीवी देखना छोड़ अभिजीत की ओर देखने लगे और उसे लगा जैसे उसने कोई पाप किया हो। वह कहना चाह रहा था, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पर आवाज़ अंदर ही रह गई, बाहर तक आई ही नहीं। देखो बच्चों, मैं सबके लिए क्या लाई हूँ। रोबा ने पैकेट खोला और सभी को एक एक मिठाई और पेंसिल रबड़ देने लगी। आप अभिजीत की मम्मी हैं? गोलू ने मिठाई लेने से पहले सवाल पूछा। हाँ बेटा, इसे हमारे पास कभी कभी ले आइएगा, वो मेरा सबसे अच्छा भाई है। वह रोने लगा। फिर तो आंसुओं का बांध टूट गया। गोलू, अभिजीत समेत कई बच्चे रोने लगे। एक 15-16 साल की लड़की ने आकर कहा, आंटी, अभिजीत रात को उठकर पानी ज़रूर पीता है, इसके कमरे में रख दीजिएगा। इसे गाजर का हलवा, खिचड़ी और समोसे बहुत पसंद है। यह कार्टून भी देखता है और पिक्चर भी। दूध भी इसे पसंद है, पर यहाँ रोज़ तो मिलता ही नहीं है। फिर थोड़ा रुककर बोली, इसे ड्राइंग करना बहुत पसंद है, इसकी ड्राइंग बुक ले जाइएगा और इसके पास जो छोटी कार है उसे भी ले जाइए, मेरा अच्छा भाई, कहकर उसने अभिजीत को गले लगा लिया। रोते अभिजीत को वही लड़की गोद में लेकर आई और गाड़ी में बिठाया। रोमा उसे लेकर पीछे बैठी। कभी कभी ले आइएगा। जब तीसरी बार यही गुहार सुनाई दी तो मुनिंदर ने कहा, मैडम, मैं चाहता हूँ कि ये हमारा बनकर रहे। यहाँ आता रहेगा तो दिल से हमारा बेटा कभी नहीं बनेगा, इसलिए मैं इसे लेकर नहीं आ सकूँगा। जी, जैसा आप ठीक समझें। बेटा तो आपका है ही। उन्होंने इतना ही कहा और गाड़ी चल पड़ी। भागने से कुछ नहीं होगा। घर वाले ने रोका भी नहीं और इनके साथ भगा दिया। अब चुपचाप बैठना पड़ेगा। वह रोमा की गोद से छिटकर दूसरी खिड़की के पास बैठ गया और बाहर देखने लगा। दसकी आँखों में अपने प्रति रोष था। उसे बाहर ले जाया जा रहा है और वह कुछ कर भी नहीं पाया। एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर मुनिंदर ने गाड़ी रोकी और रोमा को बोला, इसके लिए कौन सी आइसक्रीम लेना ठीक रहेगा, इससे ही पूछ लेते हैं, अभी हमें इसकी पसंद भी नहीं मालूम है। कहते हुए रोमा ने 2-3 बार पूछा, पर वह चुपचाप बाहर ही देखता रहा। हार कर उसने कहा, ऐसा करो, चॉकलेट फ्लेवर ले लो, वह सभी बच्चों को पसंद होता है। मुनिंदर ने एक फैमिली पैक लिया और आगे बढ़ गया। घर पहुंचा तो अभिजीत बिना कुछ बोले गाड़ी से उतर गया।
गेट से अंदर आकर चुपचाप खड़ा हो गया। अरे वाह बेटा, तुम तो अपने आप आ गए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छे बच्चे अपने घर को पहचान लेते हैं। चलो अंदर चले, तुम अपना घर देख लो। इसके बाद रोमा उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई। वह लगभग घिसट कर अंदर आया और वैसे ही पीछे पीछे चलता रहा। अपनी खुशी के बीच रोमा ने ध्यान नहीं दिया कि वह खुद नहीं चल रहा है, बल्कि उसे खींचना पड़ रहा है। और ये भी नहीं कि सब कुछ देखकर वह ज़रा भी खुश नहीं हुआ और न ही रोमा की किसी बात का जवाब ही दे रहा था। शाम हो गई पर वह कुछ भी खाने को तैयार नहीं हुआ। मुनिंदर तो बाजार जा चुका था, पर रोमा की रुलाई निकल आई। जाने ईश्वर किस दिन का बदला ले रहा है कि अपनी संतान ही नहीं हुई, और जब इसे गोद लिया है तो वह भी उसे अपनाने को तैयार नहीं। बेटा, मैं ही तेरी मम्मी हूँ, तू अपनी मम्मी की बात नहीं मानेगा। अपने पसंद की आइसक्रीम या चॉकलेट खा ले। उसने रोते हुए कहा, नहीं, आप मेरी मम्मी नहीं हो। मेरी मम्मी भगवान के पास चली गई है, मुझे अपने घर जाना है। अभिजीत भी रोने लगा। बेटे, मुझे भगवान ने ही भेजा है। रोमा ने बहलाने की कोशिश की। नहीं, मेरी मम्मी तारा बन गई है, और जो तारा बन जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। अभिजीत ने जाने कहाँ से सुनी बात बताई। नहीं बेटे, लोगों को गलतफहमी हो गई थी। मैं तारा नहीं बनी थी। तभी तो देखो तो तुम्हारी आँखें बिल्कुल मेरी तरह हैं। रोमा ने आस नहीं छोड़ी थी। मैं नहीं जानता, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे अपने घर जाना है। वह फिर मचला। बेटा, तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारा घर यही है। देखना, अभी थोड़ी देर में पापा तुम्हारे पसंद की ढेर सारी चीज़ें लेकर आएंगे। रोमा ने फिर कोशिश की। नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप झूठ बोलती है। उसने मुंह फेर लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। रोमा घबराई। जल्दी से मुनिंदर को फ़ोन किया। 10 मिनट के अंदर मुनिंदर वापस आ गए। अरे मेरे बेटे को क्या हुआ है? देखो तो पापा क्या लाए हैं। उसे पैकेट रखते हुए कहा, पर अभिजीत ने मुंह फेर लिया। बेटा देखा, बेटा एक बार देखो तो सही। मुनिंदर ने कोशिश की। वह धीरे धीरे पास आ गया और बोला, आप मुझे मेरे घर पहुंचा देंगे? उसने भोलेपन से पूछा। पहले तुम कुछ खाओगे, तब ही कोई बात होगी। मुनिंदर ने मौका नहीं गंवाया। ठीक है। उसे पहली बार मुनिंदर अच्छा लगा। उसने खुद ही थोड़ी सी आइसक्रीम निकाली और जल्दी जल्दी खाने लगा। अरे यार, ये तो गलत बात है। एक तो तुम अकेले अकेले खा रहे हो, ऊपर से इतनी जल्दी में क्यों हो? आराम से स्वाद लेकर खाओ। उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर स्पीड थोड़ी कम कर दी। अब चलिए, उसने आइसक्रीम खत्म करते ही कहा। कहाँ? मुनिंदर ने ऐसे कहा जैसे कुछ मालूम ही नहीं हो। मेरे घर सेवा सदन में आपने प्रॉमिस किया था, आपको चलना ही पड़ेगा। बेटा, ऐसा है कि बच्चों को बाहर जाने से पहले अपनी मम्मी से आज्ञा लेनी पड़ती है। आप पहले जाकर उनसे पूछ लीजिए, जो वो कहें वही करना होगा। मुनिंदर ने समझाने के अंदाज में कहा।
नहीं, मेरी मम्मी तो कोई नहीं है, मुझे बस अपने घर जाना है, आप मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। उसने जिद की। उसके चेहरे पर ठगे जाने के बाद दिखने वाली लाचारी थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ खाया इसने तभी रोमा आ गई। हाँ, तुम्हारे बेटे ने आइसक्रीम खाई है और अब यह बाहर जाना चाहता है। मुनिंदर ने कहा। हाँ अभिजीत, कहाँ चलना है बेटे? उसने खुश होते हुए पूछा। अभिजीत मत कहो रोमा, यह नाम इसे कुछ भूलने ही नहीं देगा। इसका नाम मुनि रोम रख देते हैं, प्यार से मुनि भी पुकार सकते हैं। बड़ा अच्छा नाम सोचा है तुमने। चलो मुनि, घूमने चलते हैं। उसने अभिजीत से कहा। नहीं, मेरा नाम अभिजीत है, वह उसने चीख कर कहा। अच्छा चलो। रोमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चुपचाप चलने। मुनीर ने चाइल्ड पार्क के सामने गाड़ी रोकी। पार्क देखकर वह रोने लगा। मुझे घर जाना है, अपने घर। फिर तो रोमा और मुनिंदर की सारी कोशिशें बेकार हो गई। वह नीचे नहीं ही उतरा। हार कर उसने घर की ओर गाड़ी मोड़ दी, पर वह वहाँ भी उतरने को तैयार नहीं हुआ। एक ही रट थी उसकी, मुझे अपने घर जाना है। रोमा उसे मनाती रही, अपने प्यार की और ईश्वर की दुहाई देती रही। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता है, तब से कह रही हूँ, पर तुम अपनी ज़िद पर ही अड़े हो। बार बार बता रहे हैं कि हमने तुम्हें गोद लिया है, अब हम ही तुम्हारे मम्मा पापा हैं, पर तुम हो कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो। चुपचाप नीचे चलो। मुनिंदर ने ज़ोर से डांटा। वह सहम गया और एक पल को रोना भी भूल गया। तभी मुनिंदर ने उसे उठाया और सीधे बेडरूम में लेकर आया। उसे बिस्तर पर बिठाते हुए बोला, अगली बार तुम रोए तो मैं बहुत पीटूँगा। वह फिर रोने लगा। रेनू दीदी, मुझे आकर बचा लो। रोमा का कलेजा मुंह को आ गया। उसकी रुलाई देख उसे लगा आश्रम ही छोड़ आए इसे, जहाँ इसकी खुशी हो वहीं रहे। उसने उसे गले लगाने की कोशिश की, पर वह छिटक कर दूर हट गया। रोमा का मन दुखी हो गया। उसने मुनिंदर से कहा, लगता है इसे वहीं पहुंचाना होगा। यह तो हमारे साथ रहने को तैयार ही नहीं है। तुम भी पागल हो, इसकी ज़िद पर जाने लगे तो दुनिया में कोई भी बच्चे को गोद ही नहीं ले पाएगा। इसे थोड़ा रोने दो, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। इसके सामने वहाँ का नाम भी मत लिया करो। सेवा सदन इसका बीता हुआ कल था, हम इसके आज और आने वाले कल है। इसे पुराने दिनों की याद न आए, इसीलिए तो इसका नाम ही बदल दिया है। तुम इसके साथ इमोशनल मत बनो और अब तुम जाकर खाने पीने की तैयारी करो। रोमा का दिल उसे छोड़कर जाने का नहीं हो रहा था, पर मन महसूस कर चली गई। रोमा के जाते ही मुनिंदर भी कमरे से बाहर आ गया और बैठक में बैठकर अखबार पढ़ने लगा। मुनिंदर ने जो कपड़े लाकर दिए थे वो बेड पर ही रखे थे। अभिजीत ने उनको लात मारकर गिरा दिया। पहले तो रोता रहा, फिर चुपचाप लेटकर अपने दोस्तों और दीदियों को याद करने लगा। उसे कब नींद आ गई जान भी नहीं सका। रोमा का मन न खाना बनाने में लगा
न खाने में। खाना खाकर वह दूध लेकर आई। सोचा था उसे किसी तरह मना लेगी, पर निराशा ही हाथ लगी। अभिजीत तो सो चुका था। वह उसकी बगल में लेट गई और सोचने लगी, जाने कब वह उसे अपनाएगा। सुबह उठते ही अभिजीत ने अपने घर जाने की जिद शुरू कर दी। रोमा उसे मनाते मनाते परेशान हो गई। मुनिंदर ऑफिस जा चुका था। अभिजीत न कुछ खा रहा था और न ही कोई बात सुन रहा था। रोमा ने सेवा सदन में फ़ोन किया और मुनिंदर की स्थिति बताते हुए बोली, मैं उसे लेकर आ रही हूँ। उसने अभिजीत को उठाया और बोली, चलो कपड़े बदल लो, हम लोग सेवा सदन चलेंगे। अभिजीत तुरंत उठकर बैठ गया। चलिए कपड़े तो बदल लो। अच्छा चलो। रोमा ने मनाया और उसे लेकर सेवा सदन आ गई। अभिजीत कोई मम्मी को परेशान थोड़ी ही करता है। तुमने तो गंदी हरकत की है बेटा, मम्मी को सॉरी बोलो। मैनेजर ने उसे समझाते हुए कहा, ये मेरी मम्मी नहीं है। उसने तुनक कर कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते। देखो इतने दिनों के बाद भगवान जी ने तुम्हारी मम्मी को वापस भेजा है। वे समझाती रही पर अभिजीत ऐसा बैठा रहा जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। देखिए रोमा जी, हमें खेद है कि अभिजीत आपको परेशान कर रहा है, पर जल्दी ही यह आपसे घुल मिल जाएगा। अभिजीत के आने की खबर सुनकर सभी बच्चे ऑफिस के दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। अंदर जाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुन्नी बाई ने देखा तो आकर बोली, अभिजीत से मिलने को सभी बेचैन है, थोड़ी देर के लिए ले जाओ। फिर आदेश मिलते ही उसे अंदर लेकर अभिजीत को जैसे नया जहां मिल गया। सब उसे घेर कर घूमने पूछने लगे, नया घर कैसा लगा? तेरी नई मम्मी ने क्या क्या खरीद कर दिया? नए घर और मम्मी की चर्चा से अभिजीत उदास हो गया। मेरी कोई मम्मी नहीं है, मेरा घर तो यही है, उसने गुस्से से कहा। उसे लगा उसे देखकर सब खुश नहीं है, बल्कि उसे भगाना ही चाह रहे हैं। तभी गोलू आगे आया। तू कितना लकी है, तेरे मम्मी पापा को भगवान ने भेज दिया। मेरी मम्मी तो अभी भी भगवान के पास ही है। देखना, तू कहेगा तो तुझे मिठाई खिलाऊंगी और रात को तेरे पास ही सोएगी। कितना अच्छा लगा होगा तुझे। उसने अत्यंत उदास और निराश शब्दों में कहा। सभी बच्चे चुप हो गए, जैसे कुछ अनचाहा घट गया। दुख की एक पतली सी लकीर उनके पास से गुजरने लगी। थोड़ी देर तक तो कोई कुछ नहीं बोला, फिर बोली, अभिजीत तुम्हें मम्मी मिली है और वे बहुत अच्छी है, उनकी बात मानना। अभिजीत अब भी चुपचाप खड़ा रहा। तभी मुन्नी बाई वापस आ गई। चलो बेटा, मम्मी बुला रही हैं, मुझे नहीं जाना है, कहकर वह दौड़कर पलंग के नीचे छुप गया। रेनू की मदद से मुन्नी बाई ने उसे बाहर निकाला और ऑफिस तक ले आई। अधिक दुलार भी बच्चे के लिए घातक हो जाता है। अगर यह आपकी बात नहीं माने या जिद करे तो इसे 2-4 चाटे लगा दिया करें। बाकी बच्चे तरस रहे हैं, इसका भाग्य खुला है तो भाव चढ़ गए हैं।
वो बड़बड़ाई, नहीं मैं ऐसा ही जाऊंगा। उसने जिद की, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरा अभिजीत तो बहुत अच्छा बेटा, इसे कोई क्यों मारेगा। रोमा ने झट बचाव किया। गाड़ी चल पड़ी। लगता है मेरा घर छूट गया, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, अब कौन मुझे प्यार करेगा। वह धीरे से सिसकने लगा। मैनेजर आंटी ने भी मारने को कहा है, अगर उस घर में मैं मार खाऊंगा तो मुझे कौन बचाने आएगा। घर आकर भी वह चुपचाप बैठा रहा। रोमा ने कितना पूछा पर कोई जवाब नहीं दिया, ना ही खाना खाया। रोमा परेशान हो गई। उसकी समझ में नहीं आया अपने बेटे को कैसे मनाए। अंदर ही अंदर उसे लगने लगा कहीं यह भी उससे बिछड़ गया तो वह क्या करेगी। नए घर में उसका डरना स्वाभाविक ही है, पर वह भी अच्छी माँ नहीं है जो एक बच्चे को नहीं मना पा रही है। शाम को जब मुनिंदर वापस आया तो वह रोने लगी। लगता है मुझे बच्चों को संभालना नहीं आता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों का ही पहला अवसर है, इसका भी पहला अवसर है। अभी हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाया है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। उसने ढाढ़स बंधाया। अभिजीत अपनी जिद पर ही रहा, न खाना खाया न दूध पिया। उसके कारण रात को किसी ने खाना नहीं खाया। रोमा अभिजीत के बगल में ही सो रही थी। अचानक देखा अभिजीत रो रहा था। उसने बत्ती जलाई, तब तक उसने उल्टी कर दी। रोमा ने मुनिंदर को आवाज़ दी और पानी लेकर आई। जल्दी जल्दी उसकी पीठ सहलाती रही। तब तक मुनिंदर भी आ गया। रोमा रोने लगी। देखो ना इसे क्या हो गया, बुखार है और यह वोमिटिंग भी कर रहा है। तुम घबराओ मत, मैं डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। 2 मिनट के बाद ही आकर बोला, ऐसा करो मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ हाँ यही ठीक है, चलो। रोमा 1 मिनट में तैयार हो गई। उल्टी बंद हो गई थी, पर रोमा अब भी उसका सिर सहला रही थी। गाड़ी में भी वह उसे गोद में ही लेकर बैठी। अभिजीत के दिल को बड़ा सुकून मिला। ऐसा तो कभी सेवा सदन में भी नहीं हुआ। इस प्यार से वह अभिभूत हो गया। रोमा का रोता और मुनिंदर का परेशान चेहरा देख उसे बुरा लगा। जब डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, सुबह तक यह एकदम ठीक हो जाएगा, तो उसने भी कहा, हाँ मम्मी मैं एकदम ठीक हूँ। मम्मी कहा सुनने रोमा ने चुम्मियों की झड़ी लगा दी। बेटा एक बार फिर कहो ना, देख तेरे पापा भी यही हैं। उसने उसकी पलकें चूमते हुए कहा, मम्मी पापा को बोलो ना, मुझे घर जाना है। उसने रोमा से अलग होते हुए कहा। रोमा की आँख फिर से भर गई। दोनों ने उसे एक साथ गोद में उठा लिया।